दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। टाइटल है गोट रेडी टू बी स्लॉटर। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। बकरा हलाल होने को तैयार है। जी हां, आप भी सोच रहे होंगे कि अमेरिका पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। आपने एक रीजन तो पता ही होगा कि भारत को बैलेंस करने के लिए है, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई और सच्चाई है जो अमेरिका नीचे ही नीचे पाकिस्तान को खत्म करना चाहता है? जी हां, बिल्कुल है। इस वीडियो में मैं वही आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान का हमेशा ही साथ देता आया है अमेरिका। लेकिन अब की बार गेम कुछ और है और उसी गेम से पर्दा आज हम इस वीडियो में उठाने वाले हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चीन का सामना करने के लिए या चीन को रोकने के लिए पाकिस्तान अमेरिका का एक ऑप्शन है, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अमेरिका का एक ऑप्शन होगा। अगर चीन को रोकना है तो अमेरिका के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है भारत। क्योंकि पाकिस्तान को तो वैसे भी चीन बोलने नहीं देगा, उसकी चू तक नहीं निकलेगी चीन के सामने। क्योंकि चीन का पाकिस्तान पर इतना कर्ज है कि वो इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि चीन के अगेंस्ट बोले। तो पर्दे के पीछे की बात क्या है? क्यों अमेरिका पाकिस्तान को इतना भाव दे रहा है? आसिम मुनीर को डिनर पर डिनर दिए जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे सिर्फ वो भारत को चिढ़ाना चाहता है इसलिए आसिम मुनीर को डिनर पर बुला रहा है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा लगता है कि प्लान कुछ लंबा है और वो प्लान पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम तक जाता है। देखिए, नूर खान एयरबेस पर जो घटना घटी, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल वहां पर जाकर लगी और वहां पर न्यूक्लियर लीक हुआ। उसके बाद अमेरिका वहां पर आया और जांच करने लगा और उसको टेस्ट करने लगा कि कहाँ लीक है, क्या है। बस मुझे लगता है कि उसी समय अमेरिका प्लान बना चुका था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को कैप्चर कर लिया जाए। और मुझे लगता है कि इस सब के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। सिर्फ न्यूक्लियर वेपन को कैप्चर करने के बाद कई सॉल्यूशन हो जाते हैं, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि किसी और देश के पास न्यूक्लियर वेपन हो। जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन बनाया, उस समय पूरी दुनिया हैरान थी कि ये अनपढ़ लोग कैसे न्यूक्लियर वेपन बना गए। बस यही न्यूक्लियर वेपन मुझे लगता है कि ट्रंप की नज़र में है और उनको कैप्चर करना चाहते हैं। इससे ये होगा कि मुस्लिम देश जितने भी हैं उनके पास किसी के पास भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है सिवाय पाकिस्तान के। और बस पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को जब वो कब्जा कर लेगा तो इसका कनेक्शन सीधे ईरान से जुड़ेगा, क्योंकि ईरान का हमेशा पाकिस्तान साथ देता आया है, क्योंकि वो मुस्लिम देश है और पाकिस्तान भी एक मुस्लिम देश है। इससे मुस्लिम देशों को तो काबू किया ही जा सकता है। इसके अलावा भी इजराइल के लिए भी ये फायदेमंद है, क्योंकि ईरान और इजराइल की भी जानी दुश्मनी है और पाकिस्तान हमेशा इजराइल के मामले में ईरान का साथ देता आया है और इजराइल अमेरिका का और अमेरिका इजराइल का। ये सब कनेक्शन ऐसे जुड़ रहे हैं। और आप सबको तो ये पता ही है, ईरान और इजराइल का भी 36 का आंकड़ा है। बस डोनाल्ड ट्रंप इसी पर नजर गड़ाए हुए हैं, इसलिए बकरे को हलाल करने के लिए उसको खिलाया पिलाया जा रहा है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि न्यूक्लियर वेपन से बेहतर कौन सा वेपन हो सकता है जो भारत को बैलेंस बनाए हुए है, क्योंकि और वेपन सब न्यूक्लियर वेपन के आगे ध्वस्त है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत चालाक है। वो इस खबर को बाहर ही नहीं आने देंगे कि अमेरिका ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को कैप्चर कर लिया है। वो भारत को भी डरा कर रखेंगे कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। ये खबर हमेशा नीचे ही रहेगी, क्योंकि भारत को भी तो बैलेंस करना है ना। अगर आप सोच रहे हो कि F-35 जहाज देने से भारत को बैलेंस किया जा सकता है और न्यूक्लियर वेपन को कैप्चर किया जा सकता है, ऐसा नहीं होने वाला है। कैप्चर जरूर होगा, लेकिन खबर बाहर नहीं आएगी। बस बकरे को नीचे ही नीचे हलाल किया जाएगा।
धन्यवाद। ये थी छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।